हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि कई बारी लोगों के साथ एक अजीब सी स्थिति होती है। हमारे अपने शरीर की इम्यूनिटी हमारे शरीर को ही खाने लग जाती है, यानी कि हमारा शरीर ही हमारा अपना दुश्मन बन जाता है और हम बीमार हो जाते हैं और लगातार परेशान रहते हैं और लोगों को नहीं समझ आता कि उसका कारण क्या है, उन्हें क्या हुआ है। तो आज हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसीज़ की, उन बीमारियों के बारे में कि जो आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी के ख़राब होने से या इम्यूनिटी के गड़बड़ होने से या इम्यूनिटी के गलत डायरेक्शन में काम करने से होता है। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ बहुत ज़्यादा डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसका कारण है पॉल्यूशन, गलत खान पान, स्ट्रेस, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस और लोगों का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अपना जीवन गुजारना, एक पॉस्चर में बने रहना और इन्वायरमेंट चेंज के साथ बॉडी का प्रॉपरली एडजस्टमेंट इस्टेब्लिश ना होना, जिससे कि कई बार म्यूटेशन तक भी बॉडी में देखा जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ में यदि हम कॉमनली देखें तो आपका थायराइड है, ल्यूपस है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, फिर एसएलई है या कोई भी ऐसा डिसीज़ जो इम्यूनिटी के कारण पैदा होता है या फिर इम्यूनिटी के कमज़ोर होने के कारण उसकी हीलिंग नहीं हो पाती है, आपकी बॉडी उसको ठीक नहीं कर पाती है, उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से या दूसरी प्रॉब्लम से, इन्फ्लामेशन से। लेकिन कई बार देखा ये जाता है कि बॉडी के टिश्यू पर यानी बॉडी के ऑर्गन्स पर ही वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इम्यूनिटी की जो डायरेक्शन है वो मिसगाइडेड हो जाती है और वो खुद अपने को ही हिट करने लग जाते हैं। देखा ये जाता है कि कुछ समय के बाद हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू के साथ साथ टोटल सिस्टम पे उसका इफ़ेक्ट आता है और हमारी जो इम्यूनिटी है वो लगातार कम होती रहती है। उसके कारण किसी भी इन्फेक्शन को ठीक करना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। कुछ कॉजेज़ हैं इसके पीछे। आपके बॉडी में कोई बायोकेमिकल चेंज लगातार यदि बना रहे या कोई डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय तक रहे या कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी टाइम से डायग्नोस्ट ना हो पाए या कोई जेनेटिक म्यूटेशन आपको हो जाए, ये सब कारण होते हैं। इसके साथ साथ एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसमें कि आपका फूड, एयर एंड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कितना सनलाइट आपको मिलता है, कितना एरिएशन आपको होता है, मतलब कितना खुला हुआ एनवायरनमेंट है और पॉल्यूशन की डिग्री क्या है, ये सारे फैक्टर भी आपके म्यूटेशन प्रोसेस को, यानी कि ऑटो इम्यून जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है देयर आर सम कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम्स लाइक इंसुलिन का कम रेजिस्टेंट, इंसुलिन का कम सिक्रीट होना या इंसुलिन का कम प्रभावी हो जाना, जिससे कि हमें डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ के कारण फिर दूसरे ऑटो इम्यून डिसीज़ पिक्चर में आते हैं, जैसे कि थायराइड, फिर रोमेटिज्म यानी कि जोड़ों के दर्द की बीमारी या किडनी डिसीज़, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और दूसरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके बाद हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स देखा गया है आर्थराइटिस के पेशेंट में, यानी जॉइंट पेन वाले पेशेंट में। यदि अर्ली एज में आपको थायराइड हो जाए तो चांसेस इस बात के रहते हैं कि एक समय के बाद आपको आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है और आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या एसएलई या लूपस या दूसरी कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। इसके बाद है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, उनको कैसे डील किया जाए। किसी भी ऑटो इम्यून डिसीज़ में डिसीज़ के आने के बाद, प्रोग्रेस होने के बाद हम उसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं, यदि आपकी बीमारी मेटाबॉलिक लेवल पे, हार्मोन्स के लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे
एक्टिव है तो आप उसके एक्टिव होने के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं विद सम हेल्प ऑफ द मेडिसिन। कुछ इम्यून मॉड्यूलेटर मेडिसिन्स दी जाती हैं जिसमें, प्लस आपको विटामिन्स, मिनरल्स, एक्सरसाइज, और यदि फर्स्ट लाइन थेरेपी से आपको नहीं फ़ायदा होता तो फिर आपको देयर आर सम बायोलॉजिकल एजेंट जिसका सहारा लेना पड़ता है। कुछ केसेस में हार्मोनल रिप्लेस थेरेपी भी कई बार ट्राई की जाती है, लेकिन बेटर ये है कि आप ऑटोइम्यून डिसीज़ को होने से रोकने की प्रक्रिया को एक्सरसाइज करें। आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करें, प्रॉपर अच्छे से नींद लें, टाइम से खाना खाएं, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स, पैक्ड फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, रेड मीट, मटन ये बिल्कुल स्टॉप करें। कम से कम दाल खाएं, यदि ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है, और दाल यदि आप खाते हैं तो दाल को 12 घंटे पानी में डाल के रखें। उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं, यदि आपको कोई डायग्नोस्ड ऑटोइम्यून डिसीज़ है तो आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा प्रोटीन लें, एक्सरसाइज करें, 1 से 2 घंटे सनलाइट लें। यदि कोई डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी को ट्रीट करें, और आप अपनी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ऑन टाइम लें, टाइम से डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में रहें, एक पॉजिटिव विल पावर रखें। आपके ऑटोइम्यून डिसीज़ को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है, इन्फ्लामेशन पेन को मैनेज किया जा सकता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन बेटर ये है कि आप प्रिवेंशन पर फोकस करें। ऑटोइम्यून डिसीज़ ना हो तो बहुत अच्छा है। यदि आपको कोई डिसीज़ प्रॉपर डायग्नोस्ड है तो आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। थैंक यू वेरी मच।